आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग में बच्चे एक और अनुप्रयोग बताएंगे, जिसमें हमने यहाँ हेडिंग दिया है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम बाह्य बिंदु पर और कोश के पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। यहाँ पर हम बाह्य बिंदु के लिए सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यहां देखें, ओ से बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और देखें कि बिंदु ओ से जो कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, उसे हम प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। कैपिटल आर त्रिज्या के गोले को प्लस क्यू आवेश से क्या किया गया है? आवेशित किया गया है। अब इसके बाद यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया गया है और गॉसियन पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव डीए पर हम विचार करेंगे और फिर क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम परिभाषित करेंगे, उसको हम लिखेंगे। तो इतना होने के बाद हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लें बच्चे। माना कि आवेशित कोश के केंद्र ओ से आर दूरी पर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, एक बिंदु पी है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम बिंदु पी से गुजरने वाले त्रिज्या आर का एक समकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब हम गॉसियन पृष्ठ के बिंदु पी के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव डीए पर विचार करेंगे। अतः क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या करते हैं? डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। यहां देखें, डी फाई ई इज इक्वल टू, यह हो जाएगा बच्चे ई डी ए कॉस थीटा। यहां देखें, ई व डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए यहां थीटा की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। और जब थीटा की वैल्यू शून्य हो जाएगी तो डी फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो या डी फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई डी ए। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लिख लेंगे। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, ये हो जाएगा। डी फाई ई का समाकलन हो जाएगा फाई ई, यहाँ ई नियत है, बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्लोज इंटीग्रल डी ए। अब क्लोज इंटीग्रल डी ए, इसका समाकलन क्या होगा? ए होगा, तो ए आ करके हम लिख लेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई ए। यहां पर बच्चे आप लोग नोट कर लेंगे, ए क्या है? गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां पर क्या लिख लेंगे? यहां ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए की जगह पे हम क्या रख दें? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू यहाँ रख दें तो लिखेंगे अतः फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ई इंटू ए की जगह पे हम क्या रखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, चूंकि आपको हम बताए हैं फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई के जगह पे हम रख दें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या ये आपको मिल जाएगा? अतः यहाँ लिखेंगे, या देखो फाई ई की वैल्यू क्या है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर रख दो तो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फाई ई की जो वैल्यू है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हमने रख दिया, तो यहाँ रख दिया। अब क्या बचा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्या बचा? ई इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर। अब यहां से बच्चे हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ई की। तो ई का वैल्यू निकालेंगे तो ई इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इसके बटे में आ जाएगा। तो या करके हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, या ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर नीचे आएगा, ऊपर क्यू है तो क्या हो जाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी अब ई की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहां से आप लिख लीजिएगा, यदि गोलीय कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे क्यू बाई ए। यहां भाषा आप लिख लेंगे, यदि गोलीय कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। अब यहां पर ए की वैल्यू आपको क्या लेना है ये ध्यान में रखेंगे, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आर लेंगे आप कैपिटल आर स्क्वायर। तो जब यहां पर हम ए की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे, इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए की जगह पे क्या रखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसका यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इसका यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर, इसको कोई इक्वेशन बना के आप छोड़ दें, अभी तक कोई इक्वेशन बना नहीं है, तो इसको हम बना लें समीकरण 1। तो Q का मान समीकरण 1 में रख देंगे आप, Q का मान लिख लेंगे, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम रख दें Q की वैल्यू क्या है सिग्मा गुणे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पे रख दें, रखने पर तो E इज इक्वल टू देखो बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, और Q की जगह पे हमको क्या रखना है सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएंगे। अब हमारा ये आपका यहां पर देखिए कुछ आपका कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब आपके पास कुछ यहां पर फाइनल रिजल्ट आएगा, उसको नोट कर लें, क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू यहां पर देखेंगे सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन, यहां देखिए नीचे ऊपर क्या बचा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर और नीचे क्या बचा एप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू निकला है बच्चे, यह वैल्यू जो निकला है वह एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बाह्य बिंदु पर E की जो वैल्यू निकली है वह सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम इसको इरेज करेंगे, यहां से इसको हम इरेज करेंगे, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यह हम बाह्य बिंदु के लिए लिखे। अब हम लिखेंगे यहां पर गोलीय कोश के पृष्ठ पर, यहां पर लिख लेंगे नंबर 2, दूसरा नंबर डाल के लिखेंगे पृष्ठ पर, ठीक है। तो पृष्ठ पर आपको निकालने के लिए स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर पुट कर देना है। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, इसको आप समीकरण बना लेंगे 2, समीकरण 2, वो समीकरण 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा है E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहां देखो बच्चे स्मॉल आर की जगह पे हमें क्या पुट करना है, किसके लिए
गोलीय कोष के पृष्ठ पर। तो यहां पर लिख लेंगे गोलीय यानी गोलीय कोष के पृष्ठ पर, गोलीय कोष के हेडिंग डालेंगे पृष्ठ पर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर। स्मॉल आर की जगह पे हम क्या रखेंगे, कैपिटल आर। तो रख दें तो क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रखेंगे तो भी आर स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। E की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहां आ गया, गोलीय कोष के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मिली, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट आंतरिक बिंदु पर, कहां निकालेंगे, आंतरिक बिंदु पर। तो आंतरिक बिंदु पर बच्चे निकालने से पहले आप लोग एक चीज पर विचार करेंगे। तीसरा नंबर आप लोग डाल लेंगे, पहला नंबर आप बाह्य बिंदु पर, दूसरा नंबर गोलीय कोष के पृष्ठ पर, और तीसरा नंबर आपको क्या निकालना है, आंतरिक बिंदु पर। तीसरा नंबर आपको निकालना है आंतरिक बिंदु पर, इस पर निकालेंगे हम लोग बच्चे। अब इसके बाद हम आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आंतरिक बिंदु पर निकालने के लिए आप लोग देखें, आवेश चूंकि कहेंगे कि चूंकि आवेश गोलीय कोष के पृष्ठ पर है, आवेश कहां है, गोलीय कोष के पृष्ठ पर है, भीतर कोई आवेश नहीं है। अतः इस स्थिति में गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो होगा ना, वो शून्य होगा। इस प्रकार डी फाई E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा E डी ए, डी फाई E इज इक्वल टू E डी ए। अब दोनों पक्षों का जब समाकलन करेंगे, यहाँ देखो ये क्या बन जाएगा, ये फाई E हो जाएगा और ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल E डी ए। E को हम बाहर कर दें तो फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी ए। अब क्लोज इंटीग्रल डी ए कितने, क्लोज इंटीग्रल डी ए का समाकलन क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे फाई E इज इक्वल टू ई ए। आप लिख लीजिएगा यहाँ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए देखो बच्चे, इसलिए फाई E इज इक्वल टू, ए की जगह पे रख दो, E इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और शुरू में हमने आपको क्या बताया, क्योंकि आवेश जो है वो गोलीय कोष के पृष्ठ पर है, भीतर कोई आवेश नहीं है, अतः गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स जो होगा वो शून्य होगा। तो यहाँ पर फ्लक्स, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब यहाँ पर आप शून्य रख दोगे तो यह हो जाएगा E गुणे 4 पाई आर स्क्वायर, या यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इससे क्या स्पष्ट होता है, गोलीय कोष के जो आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वत्र क्या होती है, शून्य होती है। अब यहां से बच्चे आप एक चीज और ध्यान से यहां पर देखेंगे कि इस फिगर को हमने बनाया है। इस फिगर से क्या स्पष्ट होता है, स्मॉल r बराबर 0 से स्मॉल r बराबर r तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वत्र क्या है, शून्य है। सर्वत्र क्या है, शून्य है। कोष के पृष्ठ पर अधिकतम है तथा कोष के बाहर व्युत्क्रम वर्ग के नियमानुसार तेजी से क्या होता है, घटता जाता है। क्या मैं बोला हूं, इस चित्र से क्या स्पष्ट होता है, स्मॉल r बराबर 0 से स्मॉल r बराबर r तक वैद्युत क्षेत्र E सर्वत्र शून्य है, कोष के पृष्ठ पर अधिकतम है और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रम वर्ग के नियमानुसार
तेजी से क्या होता है, घटता जाता है। आई बात समझ में? आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये बोर्ड एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण हेडिंग रहा, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे।